हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं आपके सामने। और वो बोलती है फिर वही 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 जो आप जानते हो, यानी कि आपको पता है क्या? अल्लाह 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 है या भगवान भगवान भगवान, या सिद्धि विनायक सिद्धि विनायक सिद्धि। व्यूज़ की भीख मांगना सब मांगते हैं। जो मतलब चैनल चला रहे हैं तो वो तो सभी व्यूज़ की भीख मांग रहे हैं भाई। एक हम ही नहीं, आप ही नहीं। एक मिनट में कहाँ हूँ? मैं बाहर हूँ और बाहर की वीडियो बना रही हूँ। सब मांगते हैं व्यूज़ की भीख, आप ही मांगते हैं मैडम। हम नहीं, वो नहीं, कोई और नहीं, आप भी। एक मिनट में इसे सही से रख लूँ, है ना, क्योंकि ट्राइपॉड तो यहाँ है नहीं, है ना, तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो मैं रख लेती हूँ इसे उधर। ठीक है, बस। तो व्यूज़ की भीख मांगते हैं मैडम सब, हम, आप, और जो भी यूट्यूब चैनल चला रहा है वो सब मांगते हैं। जिन्नी व्लॉग नहीं बना रही है प्रॉब्लम है, जिन्नी मुंह को खोल के हंस रही है तो उसके दांत चमक रहे हैं, है ना। हाँ, बहुत प्रॉब्लम है मैडम को। अब उसने बुर्खा नकाब पहनना शुरू कर दिया है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई झोल है, कोई ना कोई बात है ना। आप ये देखिए टाइटल कितना फैक्ट डालती है ये औरत, बिल्कुल फैक्ट टाइटल डालती है ना। सही बात दूसरों की तो कह दो। क्या वो बात है ना कि दूसरों पे आए तो कुछ भी कह दो, अपने पे आए तो पुलिस में चले जाओ, थाने में चले जाओ, है ना, वोट लगाने के लिए और उन्हें डराने के लिए। हाँ तो मैडम बुलाओ, 18 तारीख आ गई है, आ जाना, है ना। ठीक है, तो पुलिस के पास पहुंच जाओ। जॉइंट फैमिली जॉइंट फैमिली जॉइंट फैमिली जॉइंट फैमिली में कह रही बड़ा मज़ा आता है। मैं अपनी मामा के घर जाती थी, वहाँ जाती थी, वहाँ जाती थी, लेकिन यहाँ मज़ा नहीं आता तुम्हें जॉइंट फैमिली में रहने को। यहाँ तो मतलब रहती हो या बाहर निकाल दिया घर से, रखना नहीं चाहते ना। भगोड़ों को कौन रखना चाहता है? देखिए जो लड़की ऐसी करते हैं ना उसकी मैके में इज्जत होती है, ना उसकी ससुराल में इज्जत होती है। उसे कोई दिल से नहीं अपनाता, और एक वक्त आता है कि फिर उसका हस्बैंड भी उसे नहीं अपनाता। जी हाँ, वो क्या समझता है पता है? वो ये समझता है कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। एक टाइम ऐसा आता है जो भाग के आती है ना, उनका यही हाल होता है। तो मैडम तुम्हारा भी यही हाल है। तुम दूसरों को ज्वाइंट फैमिली में उंगली उठाती हो, लेकिन तुम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती, क्योंकि तुम्हारी सास ने तुम्हें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। कौन रखता है ऐसे लोगों को? कोई नहीं रखता। जी हाँ, तो जाएगा फुटबॉल की बहू अगर ज्वाइंट फैमिली में रहती है तो तुम्हें बड़ा बुरा लगता है, नूर रहती है तो तुम्हें दूसरों का भी बुरा लगता है ना। ज्वाइंट फैमिली में रहने के लिए ना बहुत कुछ सहन करना पड़ता है मैडम, बहुत कुछ सहना पड़ता है, जब जाके आपको उन लोगों का प्यार मिलता है, अपने तुम्हारे बच्चों को उन लोगों का प्यार मिलता है। नहीं तो बच्चे महरूम रह जाते हैं दादा दादी के प्यार से। समझ गए? नहीं समझ गए? जी हाँ, बहुत से लोगों को अकेले रहने में ही मज़ा आता है, अकेले ही रहते हैं, क्योंकि वो कर लेते हैं ना, वो कुछ कुछ ऐसा ही करते हैं जो कोई देख नहीं पाता। ज्वाइंट फैमिली में देखेंगे तो टोकेंगे, दिन दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हैं लोग, दिन दिन भर कुछ भी करते रहते हैं, कोई टोकने वाला नहीं होता, क्योंकि जो लल्लू होता है ना वो उनके हस्बैंड होते हैं, वो तो चले जाते हैं काम पे, है ना। और काम पे भी नहीं जाते तो उन्हें तो चला देती है ना, ऐसे चलाती हैं ऐसे उंगली पे। जी हाँ, दूसरों की अपनी बात बात लगती है मैडम को, और दूसरों की बात बकवास लगती है। दूसरों के बाप यानी कि अंकल जी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत चिंता है अंकल जी की। मैडम अपने घर ले आओ अंकल जी को, ठीक है, शायद तुम्हें भी वो सब कुछ मिल जाए जो इन लोगों के बच्चों के बाप जाएगा फूड वाली की फैमिली को मिल रहा है। तुम कहते हो ना कि अंकल जी के यहाँ काम करती थी तो ऐसा हो गया, तो मैडम आप ले आओ, आपको बहुत चिंता है अंकल की और उनके अब्बा की, तो शायद आपको भी वो सब मिल जाएगा जो इन लोगों को मिला है। क्योंकि दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं ना, जब कान के पास आके वो बजते हैं तो कान के पर्दे फाड़ने की उम्मीद लगता है, समझे। अपने बाप नहीं अच्छे लगते, अपने बापों की तो मुँह के ऊपर कालिक पोत के आ जाते हैं लोग, दो दो बार कालिक पोत के आ जाते हैं अपने बाप की, लेकिन दूसरों के बाप, दूसरे अंकल बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। और तुम्हें कैसे पता है कि अरे तुम क्या नीचा नीचा दिखाती हो, है तुम एक कह रही ना नीचा दिखा रही है, नीचा दिखा रही है तुम दूसरों को क्या नीचा, वो क्या नीचा दिखाएंगी? तुम जो नीचा दिखा, तुम कह रही हो ना मैंने इतना नीचा दिखाया फिर भी समझ में नहीं आता, तुम क्या दूसरों को नीचा दिखाओगी? तुम तो खुद गिरी हुई एक औरत हो, समझा, समझे। बहुत ज़्यादा चिंता रहती है मैडम को अब्बा की। जी हाँ, है ना। अब्बा नहीं है घर में, कितनी बार कह दिया, वो नहीं रहते, तेरी ही अकॉर्डिंग टू यू, तुमने ही कहा था कि अब्बा घर में नहीं रहते, वो अपने पहली बीवी के साथ रहते हैं या चले गए हैं अपने घर पर। अब अब्बा का तुमने एक वो बना लिया है मुद्दा, जो कि बेकार है, बेकार मुद्दा है ना। देखिए टाइटल कितना फैक्ट डालती है ये, मैं फिर दोबारा बता रही हूँ आपको, है ना। दूसरों को घरों में झांकना बंद करो, अपनी बात करो, अपना टाइटल डालो, अपना कुछ दिखाओ, अपनी किसी मुद्दे पे बात करो। झांकना, ताड़ लगाना, आज वो वहाँ जा रही हैं, आज ये खाया उन्होंने, ये पहना, आज ऐसे हंसा, आज वो करा, ये सब बात करना बंद करो, समझे। कपड़े पहनना,
कह रही है कपड़ा पहनना कि वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं जो मुझे पसंद नहीं है। अरे तेरा वो नल्ला सो खोल कमाता नहीं है कुछ, तो कपड़े कहाँ से पहनेगी, घर का खर्चा चल जाए तेरा, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तरस भी आता है मुझे। एक बात बताऊँ, जो माँ बाप का दिल दुखा के लड़कियाँ आती हैं ना, तो वो माँ बाप कभी बद्दुआ तो देते नहीं है, लेकिन जब दिल की जो हाय निकलती है ना, एक बात समझ लेना, ज़िंदगी में वो लड़कियाँ कभी सुखी नहीं रहती, कभी सुखी नहीं रही थी। उनके बच्चे भी उनकी इज्जत नहीं करते, है ना। जो घर का काम करती हैं वो वे इसकी नज़र में, ये जो है ना गुटका क्वीन की नज़र में वो औरतें, वो बहुएं नौकरानी होती हैं। जो घर का काम करती हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वो नौकरानी होती हैं। अरे आप तो बहुत अच्छी हैं मैडम, आपकी सोच कितनी अच्छी है। मुझे सोच के ये बड़ा वो लगता है कि आपकी सोच कितनी अच्छी है ना। कह रही कि रात को जाग के मैं अपनी नींदें हराम करके, मैं अपनी नींदें बेच के 4 पैसे कमाती हूँ। मैडम 4 पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना, फिर क्या करोगी, खाने तक को नहीं रहेगा। अब तो तुम्हें लोग भी नहीं देंगे अगर मांगोगी, क्योंकि लोग तुम्हारी असलियत तुम्हें अच्छे से जान गए हैं, कोई नहीं देगा। तो नींदें खराब करके सोचना कि अब मुझे उसके बारे में क्या बोलना है, सारी रात मोबाइल देखना, अब उसके बारे में क्या बोलना है, आज उसके बारे में बोलूँ या उसके बारे में, या क्या बात बनाऊँ, क्या बोलना है, बस यही है ना। बोलेगी नहीं तो स्क्रिप्ट कैसे बनाएगी, स्क्रिप्ट नहीं बनाएगी तो वीडियो कैसे बनाएगी, और वीडियो नहीं आएंगी तो फिर व्यूज़ कैसे आएंगे, और व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर डॉलर कैसे आएंगे, डॉलर नहीं आएंगे तो फिर ये कहाँ से आएगा, है ना। तो भाई खेली खाली औरत है ये, हरफन मोला औरत है और खेली खाली औरत है, इतना बता दूँ मैं। ये वो घरेलू औरत नहीं, वैसी औरत नहीं है जैसी लड़कियां होती हैं। नहीं, जो 18 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े कांड लोग कर लेते हैं, वो कैसे होते हैं मैं सोचती हूँ। दिल नहीं कांपता लोगों का ऐसा करते हुए, फिर दोबारा आ जाते हैं। एक बार भी वो नहीं ये सोचते कि जब हम चले जाएंगे तो हमारे बाप पे, हमारे भाई पे, या हमारी जो रिश्तेदार हैं उन लोगों पे कैसे बीतेगी, या उन लोगों के लिए लोग क्या कहेंगे, वो समाज में कैसे बैठेंगे, वो समाज में मुँह कैसे दिखाएंगे। एक बार भी नहीं सोचते लोग ये बात। सामने बैठी रहती है, ये दूसरी बन रही है, दूसरी गुटका क्यों बना रही है इसे तू अपने, वो सामने बैठी रहती है, तू हर तरीके की बात करती रहती है उसके सामने। और अभी उम्र कितनी है ना उसके सामने, क्योंकि उससे सवाल जवाब करती है बनाते बनाते। बताइए अभी ये परवरिश कह रही हूँ मैं, समझे। दूसरों को सांड बोलती है, खुला सांड। अरे है ना, देखिए पैसे वो खर्च करते हैं, मेहंदी की बात कर रही है ना, पैसे वो खर्च करते हैं, दर्द इसे होता है। खाना वो खाते हैं, नहीं, पैसे वो खर्च करते हैं, दर्द से होता है। खाना वो खाते हैं तो पेट में दर्द इसके होता है ना। तलाक हुआ उसका हुआ है, परेशानी इसे हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। एक बात तो तुझे ना वो चिढ़ाते हैं, उन्हें पता है हमारे लिए कौन कैसी वीडियो बनाता है, ऐसी बात नहीं है। वो भी इस दुनिया में ही रहते हैं, सोशल मीडिया पर ही रहते होंगे, उन्हें सब पता है। वो तुझे पॉइंट देते हैं, वो तुझे चिढ़ाते हैं, वो तुझे जानबूझ के, देख बंगाली चाट जो कही थी ना, वो उसने इनडायरेक्ट वे में तुझे ही कही थी, समझे। और तेरे कैसे मिर्चें लग गई थी, तूने पूरी वीडियो बंगाली चाट पे बना दी थी, है ना। और ऐसे ही वो तुझे चिढ़ाते हैं। बात रही प्रमोशन की, तो प्रमोशन करते हैं, मैंने बताया था भाई, मिलियन में जिनके व्यूज़ होते हैं वो लोग प्रमोशन करते हैं, और प्रमोशन में लाखों कमाते हैं। अब वो सिद्धि विनायक का करें या हाजी अली का करें, वो उनके ऊपर है। वो हाजी अली की दरगाह का करें या सिद्धि विनायक का करें, वो उनके ऊपर है ना। तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हें क्या परेशानी है ना। और बात रही बच्चे को, देखिए कह रही है ना कि बच्चों को नहीं संभाला जाता, वो बच्चों को पैसे देता है, वो जेब में रख लेते हैं, और बच्चों को उसे कोई परवाह नहीं है उन्हें बच्चों की, है ना। तो तुम चले जाओ बच्चे संभालने, उनके कुछ मिल जाएगा, बच्चे संभालने चले जाओ ना उनके, शायद तुम्हें भी वो सब मिल जाए जिन्हें तुम झूमर आंटी कहती हो, जो उन्हें मिला है। शायद तुम्हें भी वो कुछ मिल जाए, क्योंकि तुम्हें बहुत 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 चिंता है उनकी, है ना। समझ रही हो ना, वहाँ पे सब मिलेंगे तुम्हें, और मिर्ची वो लगाते हैं और तुम्हें अच्छे से लगती है, ठीक है। तो मैं बाहर आई हुई हूँ, मैंने जैसे आपको बताया था। और तो मैडम तैयारी कर लीजिए, मैं आ रही हूँ, मैं चलने वाली नहीं हूँ तुमसे। महाराष्ट्र में कब बुला रही हो मुझे, कह के रह गई, बुलाओ जल्दी बुलाओ, मैं इंतज़ार में बैठी हूँ आने के लिए, ठीक है मैडम। फिर हम तुम्हें बुलाएंगे बहुत इज्जत के साथ, ठीक है। ठीक है, मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, और मुझे कमेंट और कैसे लगती है मेरी बात, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगता है बताइएगा कमेंट में। और ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का, ठीक है। ओके, मिलती हूँ फिर आपको एक अर्ली मॉर्निंग के साथ, अच्छी बात के साथ। ओके बाय।